नमस्कार, ऊर्जा टेलीविजन में आप सबका स्वागत है। ईस्ट ऑफ कैलाश के बी ब्लॉक में हम हैं। ये रमेश गुप्ता पार्क है, श्रीनिवासपुरी वार्ड के अंतर्गत है। ये आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एग्जिस्टिंग काउंसिलर जो श्रीनिवासपुरी से हैं, राजपाल सिंह हैं, और तंवर साहब हैं। ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे काउंसिलर का। सोशल एक्टिविस्ट JN चावला मौजूद हैं, और एज यूजुअल हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी चढ़ा साहब भी ज्वाइन करेंगे। आज वो क्वेश्चन पूछने की भूमिका में होंगे, मतलब पत्रकार की भूमिका में होंगे। आज हम सवाल कर रहे हैं कि केजरीवाल जी के ऊपर ये तोहमत लग रही है कि उन्होंने फिर से एक ड्रामा शुरू कर दिया है। ड्रामा ये है इस बार कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब उनके अपोजिशन के लोग कहते हैं कि ये फिर से उन्होंने ड्रामा शुरू किया है लोकपाल की तरह। लेकिन हमारा सवाल है कि अगर केजरीवाल जी का ये ड्रामा है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, दोनों पार्टियों अलग अलग समय में, इलेक्शन के टाइम, खास तौर से विधानसभा के समय, जब बीजेपी का और कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो दोनों पार्टियों ने बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। आम आदमी पार्टी से सवाल बाद में करेंगे राजपाल जी। पहले ये बताइए आप कि आपकी पार्टी इतना छद्म क्यों कर रही है, क्यों झूठ बोल रही है कि ये ड्रामा कर रही है? आपकी पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने ना तो ड्रामा की राजनीति की है, हमने मूल्यों के आधारित राजनीति की है, और देश की राजनीति में एक नया क्रम सिद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम जिस विचारधारा को लेकर इस पार्टी का गठन हुआ, जिस उद्देश्य के लिए ये पार्टी बनी, हमारा मूल उद्देश्य सर्वप्रिय देश, नेशन फर्स्ट, सेल्फ सेकंड, देश से बड़ी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये सभी कार्यकर्ताओं को बता दिया गया है बीजेपी की तरफ से, यही बोलना है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। तो ये तो आप लोग बोल देते हैं रटा रटाया। आप बोलना भी चाहिए, आप एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता हैं, आपका मैं तो इसके आभारी भी हूँ कि आप एक ईमान अनुशासित कार्यकर्ता हैं, बोलना चाहिए। आप ये बताइए कि जब MCD का डिवीजन शीला दीक्षित जी ने किया, इलेक्शन के ठीक पहले किया जी, आपकी पार्टी सड़क पर निकल गई, उन्होंने कहना शुरू किया कि डिवीजन गलत है जी, आपको हटाना चाहिए था जी। LG की सत्ता है दिल्ली में, हर आदमी को मालूम है जी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भैया LG ही यहाँ पर सब कुछ है जी। आपकी पार्टी केंद्र सरकार में है, तो उन्होंने 3 MCD का जो प्रस्ताव था उसको डिसॉल्व कर देते, MCD 1 बना देते। क्यों नहीं किया? अब यहाँ पर पार्टी फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, पार्टी थर्ड मत बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिए कि आपने 5 साल में क्यों नहीं किया। आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको इससे संतुष्टि भी होगी, आप और सवाल अच्छा का जवाब नहीं दे रहे हैं, अच्छा भी लगेगा। आप मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, तो दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? दिल्ली की सरकार ने ये डिवीजन किया था शीला दीक्षित ने। आज भी शीला दीक्षित की ही सरकार है दिल्ली के अंदर। आपकी सरकार है नहीं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलीजुली सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। आपके लोगों ने कोर्ट में कहा कि LG है सर्वे सर्वा। LG सर्वे सर्वा है, LG की अपनी कुछ जुडिक्शंस है, कोर्ट ने डिसाइड करी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें विस्तृत रूप से बताया जाए। LG किसको रिपोर्ट करता है? LG महामहिम राज्यपाल जो है हमारे, किसको रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति के नुमाइंदे होते हैं। राष्ट्रपति के नुमाइंदे हैं। आपको ये जानकर खुशी होम होगी। मिनिस्ट्री को आप सीधे पहले मेरी बात का पूरी हो जाए तो आप बोल लें। आपने मुझे बोलने के लिए कहा है, मैं मेरी बात पहले पूरी सुन लें। दिल्ली के अंदर आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। ये आपकी जानकारी में जनता को बता दें कि ये आम आदमी पार्टी की अकेली सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की भी पार्टी है। नहीं, आप साफ झूठ बोल रहे हैं। ये आपकी आदत है, पत्रकारों को हम बोलते नहीं है। आपका सम्मान करना मेरी आचरण में है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा अपमान भी कर सकते हैं, नहीं, लेकिन आप हमें बताइए कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही है। आज देश के अंदर जो इनका चेहरा था वो उजागर हो गया है।
पूरी दुनिया जान गई है, पूरी दिल्ली जान गई है कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की भी पार्टी है। आप हमें ये और मैं आपको ये बहुत को एक क्यों नहीं किया? ऐसा है, ये दिल्ली स्टेट के अंडर आता है। आज अगर हमारी चलती, हम तीनों एमसीडी को क्लब करते। ये मैं आपसे बड़े साफ शब्दों के साथ कहना चाह रहा हूँ। हमारे हमने आंदोलन किया। हमारे 800 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोक दिए। आपकी जानकारी में आया होगा। आज हमारे डेवलपमेंट के काम बंद पड़े। क्या कारण है? यही कारण है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी पंगु सरकार बैठी है जो दूसरे के ऊपर बहाना लगा करके कुछ करना नहीं चाहती, और जो करना चाहते हैं उनको करने नहीं देना चाहती। अच्छा, आप प्रस्ताव लाए थे कि नहीं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले? हम आज भी इसके समर्थन में हैं। हम कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, दिल्ली को संवैधानिक दर्जा मिले, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। वो दिल्ली के कानून को मानने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पर धरने पे बैठ जाए, ये देश की नीति है। यही आचरण है आपका। आप एक बात को मैं आपको बहुत तरीके से बताना चाहता हूँ मैं आपको कि आप देश के कानून को जो व्यक्ति माने नहीं, केजरीवाल देश के कानून को जो माने नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कानून को जो माने नहीं, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना व्यर्थ। नहीं, आप राज्यपाल जी आपने समर्थन किया ना कि पूर्ण राज्य का दर्जा। मैं कह रहा हूँ जो दिल्ली की रिक्वायरमेंट है, दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी के पास जो कानून और कायदे के अंदर होना आने चाहिए, आप ऐसा है, आपको इमली और आम दोनों के स्वाद पता लगना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि राजनीति जो है बातों से शब्दों से नहीं, मूल्य पर आधारित होनी चाहिए। केजरीवाल जी नोटंकी कर रहे हैं। वो उनको अब पूर्ण राज्य का दर्जा याद आ रहा है जब लोकसभा के चुनाव सर पे है। उससे पहले कभी उनको याद नहीं आया कि ये इनकी जरूरत थी या नहीं। आप इनके किसी सीनियर नेता को बुलाते, मुझे अच्छा लगता। हमारा छोटा बच्चा है, मुझे बड़ी खुशी है आज बच्चे भी हमारे साथ खड़े हो। हमारी ब्लेसिंग है इनको। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आदरणीय संवाददाता साहब, संतोष भाई जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टी में मुखौटे रंग बदलते हैं दिन पर दिन। शनिवार को मुख पे दूसरा मुखौटा, रविवार को दूसरा मुखौटा, ये नहीं होना चाहिए। मूल्यों की आधारित राजनीति होनी चाहिए। देश की जनता को पता लगना चाहिए कि देश की नीति क्या है, और देश से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि राष्ट्र फर्स्ट है। ठीक है, आपको मैंने पूरा मौका दिया राज्यपाल जी। तंवर साहब, हालांकि आप सही छोटे भाई हैं, छोटा भाई है जी, बच्चा, मतलब मेरी रूप से राज्यपाल जी मेरी उम्र इतनी होगी जितनी इनकी राजनीति लेकिन करी है इन्होंने। आपसे आपका झूठ ब्लो बाय ब्लो मैं बेनकाब कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। केजरीवाल जी सिर्फ झूठ बोलने के लिए सत्ता में आए। क्या झूठ बोला है जी? पहला झूठ बताइए, हम लोकपाल लाएंगे। आपकी पार्टी के अंदर का लोकपाल गायब है। लोकपाल विषय खत्म। कहाँ से लोकपाल विषय खत्म हुआ जी? कहाँ हो गया लोकपाल? जब हमारे पास पूर्ण राज्य ही नहीं है। हमारे पास पूर्ण राज्य का सुनिए, अब पूर्ण राज्य का सुनिए। आप पूर्ण राज्य का मुद्दे की बात है, जो मुद्दे की बात है, उस मुद्दे पे आइए आप। केजरीवाल जी को मालूम है कि पूर्ण राज्य नहीं मिल सकता है। आप कैसे नहीं मिल सकता जी? कैसे नहीं मिल सकता? पहला चुनाव जब दिल्ली में हुआ था, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद दिल्ली में चुनाव नहीं हुआ, उसके बाद चुनाव नहीं हुआ। कालका दास जी ने 1998 में भाजपा का नेता था कालका दास जी, उन्होंने पूर्ण राज्य की बात करी थी। साहब सिंह वर्मा जी ने पूर्ण राज्य के लिए बोला था। मदन लाल खुराना जी ने पूर्ण राज्य के लिए बात करी थी। शीला दीक्षित ने 15 साल राज करके चले गए, पूर्ण राज्य की बात की थी। उनकी भाजपा की सुनो, भाजपा जिस मोदी जी ने FIR उनको करना था, एंटी करप्शन हमसे छीन लिया गया। एंटी करप्शन हमसे छीन लिया गया। कहाँ से पकड़ते हम? जिस शिक्षा शीला दीक्षित के खिलाफ उनको FIR करना था, उस शीला दीक्षित के साथ आप गलबहियां कर रहे हैं। कहाँ गलबहियां हुई है? आप अरे गठबंधन में जा रहे हैं। जो शीला दीक्षित है वो बीजेपी की टीम है। जो शीला दीक्षित है वो बीजेपी की टीम है। आप कह रहे हैं बीजेपी की, बिल्कुल बीजेपी की टीम है जी। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए देखिए, नहीं ये तो सत्ता भोग रहे हैं जी, सत्ता भोगे। 5 साल इन्होंने सत्ता भोगी है। दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जे की देने की बात करी, पर दिल्ली आज भी अपनी सेवा नहीं मिल पा रही वाले नहीं है। ये देखिए किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। झूठ। आपने शीला दीक्षित के खिलाफ FIR क्यों नहीं किया? हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है। हमसे एंटी करप्शन ब्यूरो 2014 में
दिल्ली के पास होता था, दिल्ली सरकार के पास होता था, शीला दीक्षित के पास था। जब केजरीवाल जी की सरकार आई तो भाजपा ने क्यों छीन लिया? वो क्या पावर है दिल्ली के पास? दिल्ली की जो वोट है, दिल्ली के जो लोगों की वोट है, वो आधी वोट है। तो अब एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट बंद हो गया? बिल्कुल बंद हो गया। हमारे पास है ही नहीं वो। अरे आपके पास होने से हमारे पास है ही नहीं। दिल्ली की सरकार को आज दिल्ली के लोगों को आज कितनी बार बात आज दिल्ली के लोगों को ट्रस्ट होना पड़ रहा है जी। आज दिल्ली के लोगों को 4 दरवाजों पे जाना पड़ता है। कोई काउंसिलर के पास जाता है, कोई एमएलए के पास जाता है। आपका ये एजेंडा फुस हो गया। क्या एजेंडा फुस हो गया जी? स्टेटहुड का डिमांड तो फुस हो गया। कैसे नहीं होगा? दिल्ली को अगर कौन उठा रहा है बताइए आप? कौन? आम आदमी पार्टी उठा रही है। उससे पहले हाँ बीजेपी ने उठाया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, अरे भाई हर्षवर्धन जी ने उठाया। तो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप पत्रकार हो, आप इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हो? इस बात को कि ये उनके मैनिफेस्टो में नहीं है बात है। अरे तंवर साहब, आज दिल्ली के पास अस्पताल बनाने के लिए टीडीए नहीं है। आज दिल्ली में स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। आप सुनिए ना, केजरीवाल जी आए थे, आप एजुकेशन के क्षेत्र बदलने के लिए आप आए थे, रूल ऑफ गेम बदलने के लिए। आप पॉलिटिक्स के ही रूल में, उसी के गेम में फंस गए। कैसे पॉलिटिक्स को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई है? कांग्रेस के खिलाफ पॉलिटिक्स को बदलने के लिए हमारी कोई ड्रामा कर रहे हैं। हम ही वो पार्टी है जिसको कांग्रेस को जीरो कर दिया था हमने। के खिलाफ आपका जीरो। आज देख लो ना, बिजली देख लो ना। अरे आज बिजली में देखो ना, बिजली में के खिलाफ आपका जीरो टॉलरेंस था कि नहीं था? बिल्कुल है हमारा, पर हमारे पास पावर हो जभी तो। कांग्रेस अगर हमारे पास कोई पावर हो जभी तो। अरे भाई, कांग्रेस अगर करप्शन की गंगोत्री है, उसके साथ कैसे अलायंस? हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ है। ड्रामा कर रहे हैं कि अलायंस हमारा कुछ नहीं हुआ है। इनका अलायंस नहीं हुआ है। सुबह शाम अलायंस नहीं हुआ है। उतारते हैं। ऐसा तो नीतीश का, लालू का भी हुआ था। ऐसा हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ है। हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ है। रुकिए। एक मिनट बोलिए। वक्त लेकिन नहीं। हाँ, केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आया है, दिन रात मैं शीला दीक्षित को कहता हूँ अलायंस कर लो, अरे कह रहे कहाँ अलायंस हुआ? गठबंधन कर लो, ये करते ही नहीं है। ऐसा है जी, कहते हैं हमारा हुआ राजनीति किसी भी किनारे जा सकती है, पर दिल्ली के लिए आम आदमी, जो आज आम आदमी पार्टी और दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली के भविष्य के बारे में इस पार्टी ने सोचा है और काम करके दिखाया है। झूठ बोल रही है। जो कार्य आज तक किसी ने नहीं किया, वो कार्य आज दिल्ली को 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, पर आज तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। क्यों? ये मैनिफेस्टो में लिख के आते हैं। कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? कहाँ करते रहते हैं? आप मुद्दे पे आओ ना। आप जब आप गोल पोस्ट आप मुद्दे पे आओ ना। आपको जब कोई लोकपाल पूछता है, स्टेटहुड मांगते हैं, स्टेटहुड पूछता है तो क्या दिल्ली की जनता को स्टेटहुड नहीं चाहिए? क्या दिल्ली की जनता को स्टेटहुड नहीं चाहिए? आज हमारे बच्चों का स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पाता, हमारे पास जगह नहीं है। आज महिला सुरक्षा के लिए कुछ हमारे पास पुलिस नहीं है। आपके सारी का लोकपाल कहाँ गया? हमारी पार्टी का हमारे जब तक हमारे सांसद नहीं आएंगे, साथ के साथ सांसद। एक मिनट रुकिए चावला साहब, आप तो एकदम से न्यूट्रल आदमी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सारी पार्टियों को देखिए, ईमानदारी से बोलिएगा। बिल्कुल, अब सिर्फ वो शायरी मत कीजिएगा कि आपको झूठ बोलने की आदत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बोलिए, ईमानदारी से बोलिए। देखिए कौन झूठ बोल रहा है? पहली तो मैं चिल्ला के बात नहीं करूँगी, बात मुद्दे पे होगी तो तसल्ली से होनी चाहिए। बहुत अच्छी। वो कहते हैं ना कि सादी को अपने कौल से गालिब खुदा गवाह। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं। और हर नेता में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए 10-20 बार देखिए। अब भाई साहब भी कह रहे हैं बनना चाहिए, भाई साहब भी, और नतीजा ये है कि स्टेटहुड कभी बनेगा ही नहीं। पूछिए कैसे? सारे आप विजोशन चलिए, अमेरिका में अगर होता तो कब का बना देते। जितनी सेंट्रलाइज जहाँ होती है गवर्नमेंट, वहाँ ये चीजें नहीं होती। दिल्ली के कौन सा देखिए, प्रेसिडेंट हाउस यहाँ, लॉ ऑफिस यहाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ, सारी एजेंसीज हैं। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करे? अगर मान लो स्टेटहुड बन भी जाता है और इनको पावर आप दे देते हैं, तो क्या केजरीवाल ममता जी की तरह एक्ट नहीं करेंगे? क्यों? कि लैंड भी इनके पास आ जाएगी। उनको स्टेटहुड नहीं चाहिए, वो तो ड्रामा कर रहे हैं। तो मैं मेरी फिर आप पूरी बात सुनो ना, ड्रामे पे मैं आता हूँ। अगर जैसे ये है ममता जी हैं, ये लोग अगर इनको अगर पावर मिल जाएगी, तो क्या आप समझते हैं कि सेंट्रल बैठे हुए तो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ेंगे? अगर ऐसा नहीं होता तो केजरीवाल जी 2 दफा धरने पे बैठे, अगर उनके पास पावर होती जमीन और चीफ सेक्रेटरी को पीटा जिस आदमी ने। सीबीआई के छापे लग रहे हैं, निकल क्या रही है टोपी? ये आम आदमी की टोपी निकल रही है जी। आपके ऐसे छापे लग रहे हैं, सीबीआई के एंटी करप्शन के छापे लगे हुए हैं। दूसरे को भी बोलने दो, उसका क्या ये उठते? कभी नहीं उठते। ममता जी है वहाँ रेडी नहीं लगने देती, क्यों? अगर उनके पावर पुलिस की आ जाती लैंड, तो क्या होता? मकसद ये है, चाहे ये हो चाहे ये हो, कांग्रेस हो, मैं तो निष्पक्ष करता हूँ, ये सिर्फ अपनी चमकाने के लिए आते हैं। और आज दिल्ली, अरे भाई साहब बोलने तो दो ना, आप बोलना, फिर आप ही बोलो।
जो सिनेरियो है पॉलिटिक्स का, वो क्या है कि एक ईगो सेंट्रिक बन गया। मतलब मैं हूँ, हर नेता ये समझता है जैसे ना जरा सा कचरा कहीं से उभरता है तो समुद्र के लहजे में बात करता है, जबकि वो उसकी औकात कुछ नहीं है। जो नेता पावर में आए वो कहता मैं हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है, वो समझता मैं ही देश चला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना। क्या है, जैसे आपको बताते एमसीडी की भाई साहब बात कर रहे थे, एमसीडी में क्या हो, इन्होंने शीला दीक्षित ने 3 पार्ट कर दिए। अब उसको क्या आप कन्वर्ट कर से मेयर इन 1 करिए, यानी इन तीनों को डिसॉल्व करिए और एमसीडी एक्ट को डिसॉल्व करिए। और ये जब हो जाएंगे तो पता होता कि आज क्या, पहले एक मेयर होता तो उसके पास 1 गाड़ी होती, दूसरी ऑप्शन, आज 6 गाड़ियां हैं, 6 ड्राइवर हैं, उनकी सब कमेटीज हैं, कमेटी है उनके 3 हैं। करोड़ों रुपए का खर्चा जो जनता की भलाई के लिए लगना चाहिए वो इन्हीं के खर्चे चला जाता है। इनको सब मर्ज करके करना चाहिए। दूसरा, मान लो अगर आपने केजरीवाल साहब को बना भी दिया, आप पूछिए इन दोनों। अरे आप मैं इनसे पूछना ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ, अगर मान लो केजरीवाल साहब, मैं आपसे भी पूछता हूँ, सुनो, मैं इनसे भी पूछता हूँ, केजरीवाल ने गड़बड़ किया, मैनिफेस्टो में क्यों लिखा था 2013 में, 2014 में? केजरीवाल जी ड्रामा कर रहे हैं, इनको कोई ड्रामा नहीं कर रहे, पूछने तो दीजिए ना, कोई ड्रामा नहीं कर रहे। कोई एलजी साहब के पास जो धरना करने जाते दिल्ली की लड़ करके केजरीवाल जी को बोलिए, दिल्ली आपके अपने बच्चा क्यों कर रहे हैं? जब बच्चे को भूख लगती है ना, जब ही माँ दूध पिलाती है। आज दिल्ली की जनता को, दिल्ली की उनके पास काम करने के लिए आते हैं, दिल्ली की जनता को 4 दरवाजों पे जाना पड़ता है जी। उनका ड्रामा है, कोई काउंसिलर के पास जा रहा है, कोई एमएलए के पास जा रहा है। स्टेट इनका भी ड्रामा है, उनका भी ड्रामा। अगर स्टेट की आवश्यकता होती, 15 साल उसने राज किया शीला दीक्षित ने, तब क्यों नहीं हुआ? सर मुद्दे की बात करता हूँ, तथ्यों पे आधार करता हूँ। 1998 में जनता ऑफ दिल्ली एंड इंडिया कि भाई हमको वोट किसी तरह मुद्दा उठाएंगे, बैठ जाएगा अपने काम भाई साहब लेने। ये मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दे की बात करता हूँ। भाजपा लेके आई थी 1988 में, कालिदास दास भाजपा के बड़े नेता होते थे, वो पूर्ण राज्य की बात उन्होंने छेड़ी। 30 साल से चल रहा है स्टेट उठा के, तो क्यों नहीं लेके आए? क्यों बोलते हैं नेतागिरी? नहीं, नेतागिरी भाजपा लेके आई है, कांग्रेस लेके आई है। हम सबकी 15 साल भाजपा उनका और दूसरी विरोधी दलों की भी सरकार रही है, लेकिन उनका कभी विरोधाभास, ये ख्वाब है इनका, वो ख्वाब ही रहेगा, कभी पूरा नहीं होगा। उनके अपनी जो डायरेक्शन फिक्स थी केंद्र की और स्टेट की अपनी डायरेक्शन। उसमें जो केजरीवाल जी कहते हैं लेकिन कि केजरीवाल साहब मिल बांट के खाते थे, ऐसा मैं वही पूछ रहा हूँ। ये तो केजरीवाल साहब ने जिस दिन आए थे राजनीति में, मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूँ, कांग्रेस से कभी गठबंधन की बात सोचूंगा भी नहीं। मैं कांग्रेस की मुख्यमंत्री को जेल भिजवाऊंगा, और ये दामाद जी को, जिनके ऊपर 5 केस मेरे पास फाइल है, 5 केस मेरे पास हैं, इनको जेल में पहुंचाऊंगा। आज दामाद जी की जो उनकी सासू माँ उनकी यहाँ नाक रगड़ रहे हैं, मेरे से कॉम्प्रोमाइज कर लो, मेरे से कॉम्प्रोमाइज कर लो। भी हटनी थी, 35 भी हटना था, 15 लाख रुपए भी आने थे। कहाँ गए वो बातें, कहाँ गए वो मुद्दे? आप मुद्दे को भटकाओगे तो जवाब हमारे पास भी बहुत है। आज जवाब आप, ये दिल्ली की लड़ाई है, दिल्ली की लड़ाई और दिल्ली के लोग लड़ रहे हैं। 1 मिनट ऐसे मत, ऐसे मुद्दे पे मेन मुद्दा है जी। 1 मिनट आप जवाब दीजिए, आप दिल्ली की स्टेटहुड के सेवन में हैं या हाँ या ना? है या नहीं? बिल्कुल, मैं आपसे कहता हूँ दिल्ली को दिल्ली का हक मिलना चाहिए, लेकिन मैं आपसे बहुत बहुमत क्यों पास नहीं हुआ संसद के अंदर? मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली देश की राजधानी है। इन लोगों के पास 21 एमएलए, इन लोगों के पास 21 एमएलए तो बंद करने की है। 21 लोग राष्ट्रपति जी की मोहर लग जाती है, वही हाईकोर्ट पास करके उनको दोबारा बाहर करते हैं। आप ये बताइए, आप दिल्ली एक ही हाँ या ना, इसमें इधर उधर की बात मत कीजिए। आप दिल्ली के स्टेटहुड के फेवर में हैं या नहीं? हाँ या ना, बस। ऐसा है, मैं दिल्ली ऐसा के कुछ नहीं, नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपनी बात के बाउंड नहीं हूँ। मैं दिल्ली के वासियों को दिल्ली के अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो जिस लंगूर के हाथ में अगर अमरूद आ जाए तो वो दाने दाने लोगों की जिंदगी बदलती। 3 सीटें आई थी। ये भी कहते हैं होना चाहिए स्टेटहुड, ये भी कहते हैं भाजपा की मैनिफेस्टो में था। मैनिफेस्टो तो हमेशा 1988 से था। अरे मैनिफेस्टो बादल की तरह से था। मैनिफेस्टो बादल के टाइम मेरे पास बहुत कुछ था। कहाँ गया? केजरीवाल साहब अन्ना की छत्र छाया में पले बड़े हुए, आप बोलने दीजिए, बड़े हुए, और उन्होंने अनेकता की कसम खाई कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन लत लग गई है राजनीति की। आते ही उनको टोपी पहना दी। पहला ड्रामा तो आपने ये किया।
दूसरा क्या किया कि जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने, जिनके जो लोग आए वो अनएक्सपीरियंस थे, कुछ से पर अनएक्सपीरियंस, लेकिन उनको भी सत्ता की लत लग गई। अब उन्हें हम जाए तो कहा, अब इनके पास कोई ड्रामा था नहीं जीतने का। 67 सीटें आ पाई, तो आप अगर होते अच्छे काम करते। देखिए जनता जो है ना, खलकत होती है वो बहुत बड़ी। आप क्या ड्रामा है, जनता खुद खड़ी हो जाती है कि हमें स्टेट दीजिए। आज तक तो कोई आया नहीं, क्यों? तो उन्हें पता है ये होना नहीं है। जनता आपसे ज्यादा समझदार है और कभी होगा भी नहीं। आप लिख लीजिए 50 साल में होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि ये टॉपिक ही गलत है। सेंट्रल में बैठ के आप अगर एक मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करें, मान लो इनको पावर दे दी जाए, अगर पावर दे भी गई, अगर हो गया तो एक काउंसिल बनेगी, गवर्नर हटके इसकी जगह वो आ जाएगा, क्या नाम जो है आपको सेक्रेटरी क्या बोलते हैं, गवर्नर की जगह हटने के बाद नहीं गवर्नर की हटने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो चेंज ही हो जाएगा। अभी एलजी है ना, एलजी की जगह गवर्नर आएगा, गवर्नर आएगा तो इनके अधीन होगा, लैंड भी इनके अधीन होगी, पुलिस, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करा देंगे। वो कभी संभव होगा नहीं, कभी होगा नहीं। जनता बोल रही है कि मुद्दा ही गलत है, कभी पूरा नहीं होगा। आज कोई दिल्ली के अंदर अनहोनी हो जाती है, आज किसी एमएलए के पास कोई पावर नहीं है, आज किसी पार्षद के पास कोई पावर नहीं है, आज दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा के लिए कोई एक्शन नहीं है। आज आप सीएम से मिल सकते हो, आप आज काउंसलर से मिल सकते हो, एमएलए से मिल सकते हो, आज एलजी से नहीं मिल सकते आप। इन फ्यू वर्ड्स आज के आपके पास एलजी के भाषा थोड़ा बोल देंगे। नहीं तो ये कह रहे हैं कि मुद्दा गलत है और आगे मैं समझाता हूं। मुद्दा जब, अरे भाई साहब देखिए देश कैसे चलता है। आपकी लेजिस्लेटिव हो गई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई, और चौथे आप हो गए। अब चौथे सुप्रीम कोर्ट के जज आपके पास आ रहे हैं, तो आप समझ लो जब डेमोक्रेसी नहीं चल रही है तो ये क्या चलाएंगे। मकसद ये है कि दे आर सबवर्टिंग लॉ, लिबर्टी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द इंडिया एज वेल ऑफ दिल्ली। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टॉपिक, इट शुड बी स्टॉप। मैनिफेस्टो इसलिए लाते कि हमें वोट मिले, टॉपिक उठाते हैं लोगों को गुमराह करने का। इनका एम ही है, बीजेपी ने 4 साल कुछ नहीं किया। बीजेपी की लगाई आग को हम ही बुझाएंगे साहब, बीजेपी की लगाई हुई आग को आम आदमी पार्टी बुझ जाएगी। गलत है, बिल्कुल गलत है सर। मैं सिद्ध करता हूँ, फिर दोबारा और सिद्ध करता हूँ। अटल बोलने दीजिए। माननीय इसके लिए बात गलत है, सुनिए गलत है, गलत। देखिए भाजपा गोल मोल बोल रही है। अरे तो वोट कैसे भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं है उनके पास, भाजपा दिल्ली के पास कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। दिल्ली की जनता 2019 में बीजेपी वाले घुमा रहे हैं, पहले इनके साथ होने बीजेपी वाले घुमा पहले रहे हैं, इनके साथ होने दीजिए। राज्यपाल जी एक बात बताइए, अरे उन टॉपिक से मत हटो। आज लोगों को घूमना पड़ता है, अगर सिविल साफ कराने को पहुंच जाता है, झाड़ू लगवानी एमएलए के पास पहुंच जाते हैं। हमारी ये समस्या जब तक नहीं होगी, टॉपिक से अलग इसलिए नहीं होगा। क्या जनता ऐसे तरस रहेगी? आपके पास भी आता हूँ, आपके पास। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, मेरे को ये बताइए आपका देखिए प्राइम मिनिस्टर सेंटर में सुनिए ना, आप मेरी सुन लीजिए फिर आप बोलिए। नहीं ये तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे मैं को बोल नहीं दूंगा। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, जन की सेवा, इसकी सेवा। अरे भाई साहब देखिए, आशुतोष भाई आप ये बताएं, स्टेट हुड में अगर नेवर बंदर को दे दी आपने टोपी, वो लोगों की फिर आप मांग क्यों कर रहे हैं? फिर आप मांग क्यों कर रहे हैं? ये उल्टी बात कर रहे हैं, मांग क्यों कर रहे हैं? संभव नहीं है। फिर मांग क्यों कर रहे हैं? मांग क्यों कर रहे हैं? मैं उदाहरण के रूप में वो तो हमारे मुख्यमंत्री को बंदर कह रहे हैं, बंदर स्वरूप काम कर रहे हैं। अरे दिल्लियों में दे देते हैं हम, बना के तो दो, जनता बना के तो दिल्लियों में दे देते हैं, बना के तो को बंदर कह रहे हैं आप। अरे तो दिल्लियों में दे देते हैं, वो बना के तो दे। आप कह रहे बंदर के हाथ में, बंदर के हाथ में अगर आप दे देंगे टोपी, वो क्या करेगा? नहीं आप क्या बताएं आप को बंदर आज दिल्ली के अंदर मंत्री का नाम पुरानी बस्ती जा रही है, मत डालिए। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में करोड़ों रुपए की डील होती है। ये काम किसकी वजह से हो रहा है? भाजपा की वजह से हो रहा है। एक मिनट राजपाल जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर तो राज हमारा आ जाता है, दिल्ली गवर्नमेंट हमारी बन जाती है, तो हम बंदर नहीं तो फुल स्टेट हमको दे नहीं जो तानाशाही है, फिर तो पक्की तानाशाही होगी, हो नहीं सकता। फिर तो तानाशाही चलेगी। दिल्ली के अंदर देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन भी है, दिल्ली के अंदर आप एनडीएमसी एरिया ले लीजिए अपना, दिल्ली के अंदर आप एनडीएमसी एरिया ले लीजिए, बाकी छोड़ दो। 2.5 करोड़ दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। हम ये दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। इतना बड़ा बहुमत इनको दिया है। आप ये मानिए कि हमारे से गलती हुई,
हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया। नहीं, हमसे कोई गलती नहीं, हम लोगों के अधिकारों के प्रति सजग है। कालकादास जी ने 1988 में बोला था, राम सिंह वर्मा जी ने बोला था, ये हमारी नीति दिल्ली के नहीं, जनता को मदन लाल खुराना जी ने बोला था, मदन लाल खुराना जी का खुद स्टेटमेंट है, हर्षवर्धन जी की स्टेटमेंट है, शीला दीक्षित जी की स्टेटमेंट है, पर दिल्ली के साथ विश्वासघात हुआ है। चावला साहब देखिए भाई साहब, आप बुरा मत मानना, राजनीति आप बोलिए तीनों पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हैं। अरे भाई साहब, हम क्या, हमारी हमने काम किया है जी। एक मिनट सुनिए, तीनों पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही बिल्कुल कर रही हैं स्टेट हुड के मुद्दे पर। जी। ये घुमा फिरा के कह रहे हैं कि हम दिल्ली के हकों के लड़ेंगे। दिल से नहीं चाहते, दिल से नहीं चाहते, दिल से नहीं चाहते। और बोलिए, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। वोट चाहिए। मैं एक तथ्य बोलने दो यार, फिर आप बोलना, एक मिनट या पूछो मतलब उनको चुप रहो। एक मिनट, तो चावला साहब ये बताइए, अगर केजरीवाल जी कांग्रेस और बीजेपी के झूठ को पकड़ लें जी, और केजरीवाल जी इसके मास्टर आदमी हैं, जी, उनको काम करना नहीं है जी, लेकिन इन दोनों पार्टियों के झूठ को मान लिए पकड़ लिया जी, अब वो कह रहे हैं कि स्टेट हुड दो, देखो वो तो क्या डिमांड गलत ऐसा है कि जब हम आप लड़ेंगे तीसरा फायदा उठाएगा ही, उस जितना चतुर कोई आदमी नहीं है। अगर वो कर रहा है वो भी जानता है, कहीं खराब बात तो नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, वो जानता है दिल से कि होना नहीं है, लेकिन मेरे को मुद्दा मिल गया तो मैं क्यों न कैश कर रहा हूँ। और वो जानते हुए भी कि होगा नहीं, ये क्या, ये भी जाने, कांग्रेस भी जाने, कोई जाने, वो कभी भी संभव नहीं है। मैं कुछ तथ्य आपके बीच में रखना चाहता हूं। अब सुनिए अब तबर साहब, आपको ब्रेक नहीं, अब क्लोज करेंगे। तबर साहब एक बात बताइए, मैं यही सिर्फ जानना चाहता था कि केजरीवाल जी ईमानदारी से काम नहीं बोलिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा चावला जी ने कहा, इन्होंने भी कहा, राज्यपाल जी मोटे तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई थी। नहीं, हमसे कोई गलती नहीं। अरे अब देखिए, अभी तथ्य है हमारे पास। 1988 में कालकादास जी ने मेरे पास, मैंने खुद विकिपीडिया से निकाला है। केजरीवाल जी से अपेक्षा दिल्ली के लोगों की थी, हम जैसे लोगों को अपेक्षा है। बिल्कुल है जी। केजरीवाल जी एक ईमानदार राजनीति, साफ सुथरी राजनीति, ट्रांसपेरेंट राजनीति करने की, वो अगर धूर्तई का काम करेंगे तो बहुत दुख होगा। वो धूर्तई का काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि स्टेट हुड नहीं मिलेगा, तो दो पार्टियों को एक्सपोज करने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वो कंसंट्रेट करें अपने काम पे, अपने गवर्नेंस पे कंसंट्रेट करें। ये फॉल्स कहा एजेंडा बना, उनको पता है कि जो बीजेपी आपको एंटी करप्शन नहीं दे रही है, वो बीजेपी आपको स्टेट हुड देगी। उनको डर लगता है जी, इसी बात पर हम चलते हैं। नहीं चाहते, ये तो जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वही कह रहे हैं कि अगर आप यही आरोप लगाना चाहते हैं कि बीजेपी नहीं देना चाहती है, तो जो बीजेपी आपको एंटी करप्शन नहीं दिया, आपको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि असली सरकार तो एलजी के पास है, वो बीजेपी आपको स्टेट हुड दे देगी, तो आप ऐसा मुद्दा उठा क्यों रहे हैं जानबूझ करके? देखिए जी, पॉलिटिक्स करने मैं बहुत सरल, हम आपको आंसर सर, मैं आप चुप हो जाएंगे सर, मैं इसको क्रॉस करूंगा, बहुत टिप्पणी टू टिप्पणी में बात करूंगा। ये तो आपको भी पता है, इस मुद्दे की आग बीजेपी ने लगाई दिल्ली में पूर्ण राज्य की बात आज से नहीं लग रही। देश आजाद हो चुका है, 70 साल के आसपास दिल्ली देश को आजाद हुए होंगे, दिल्ली को आज तक आजादी नहीं मिली है। दिल्ली की आबादी ढाई करने, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। आप मुद्दे से हटाएंगे नहीं जी। दिल्ली को आज दिल्ली में हेल्थ पे, एजुकेशन पे जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, आज बिजली के जो रेट कम करके दिखाए, वो दिल्ली सरकार ने नहीं करा। दिल्ली के लोगों को तय करना पड़ेगा कि कौन पॉलिटिकल पार्टी सच बोल रही है। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि केजरीवाल जी भी बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है और उन्होंने साबित कर दिया कि वो भी पॉलिटिशियन है। दो बड़े सिद्धस्त जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको एक्सपोज कर रहे हैं। उनको मालूम है कि स्टेट हुड मिलना नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस मुद्दे को जगा रहे हैं। इतना तो जरूर किया केजरीवाल जी ने कि बीजेपी और कांग्रेस के झूठ को एक्सपोज कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के साथ न्याय करेंगे।